डिजाइन करते हैं या किसी और से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और डिजाइन करवाते हैं और इस मार्केट प्लेस पे सेलिंग करते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छी सी ये दे दूं। एक दफा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई थी मोबाइल कवर। मोबाइल कवर कितने तक का आ जाता होगा पीकेआर में अगर हम बात करें? होलसेल में या फिर रिटेल? नहीं, रिटेल प्राइस 1 पीस का मैं पूछ रहा हूँ। 400 to 500 में आ जाता होगा। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें कितने बनते हैं? चलो $2 लगा देते हैं, ठीक है। इसका वेट कितना होता है? सबसे ज्यादा हमें इशू क्या आता है इंटरनेशनल शिपिंग में। जब हम यहाँ पाकिस्तान से कोई चीज इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे होते हैं तो हमें उसके क्या आता है, जितना ज्यादा वेट होता है उतना ज्यादा उसकी शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है। अब अगर ये मोबाइल कवर की हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो मोबाइल कवर की क्या होती है कॉस्ट? वेट कितना होगा? ½ kg भी नहीं होगा। चलिए इसको हम जरा एड से भी देखते हैं कि अगर एड से भी लोग इसको कितने में सेल कर रहे हैं। कितने में सेलिंग हो रही है? कम से कम भी हम देखें यहाँ पे हमें फर्स्ट $15, चलो हम $15 की लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट प्राइसिंग मिलेंगी यहाँ पे। तो अगर एक मोबाइल कवर आपको 400 में भी मिलता है और 400 क्या 1000 में भी उसकी जो है शिपिंग प्राइस आ जाती है, मतलब शिपिंग हो जाती है। चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा दें तो 1500 पीकेआर में भी वो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, तो भी वो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन कर दे रहा है भाई? 1500 पीकेआर कितने होंगे डॉलर में? मुझसे बताना था। $5 होंगे। चलिए अगर हम $5 के लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट हमें $5 का वर्ड है विद शिपिंग, यानी हमें उसकी कॉस्ट क्या आ रही है? $5। तो कम से कम भी यहाँ पे हम उसको 12, 25, 50 वाले की भी सेलिंग हो रही है, 12 की भी हो रही है, 10 की भी हो रही है, 80 की भी हो रही है। कितने डॉलर्स की हो रही है? तो एक पर्सन जो नॉर्मल पीकेआर में उसका 200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा था, तो डिफरेंट जो है डॉलर्स में वो कितना अर्न कर रहे हैं? ज्यादा में कर रहे हैं ना। ये सिर्फ मैंने आपको उस बिल्कुल लीस्ट वेट वाले बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट की एग्जांपल दी है। इसी तरह से आप ज्वेलरी देखें, नॉर्मल रिंग्स यूज होती है, ये जो आप नाक में क्या कहते हैं, नोज पिन्स है, रिंग्स हैं, ज्वेलरी है, नेकलेस है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही लाइट वेटेड हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में इनकी सेलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर एक रिटेलर या होलसेलर अगर वो अर्न करे तो वो तकरीबन कितना प्रॉफिट मार्जिन उसमें से लेता होगा? मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000 तक का। अगर यही चीज़ वो डॉलर्स में सेल कर रहा है, यूरो में सेल कर रहा है या डिफरेंट करेंसीज में सेल कर रहा है, तो इसी को वो ट्रिपल उसका प्रॉफिट मार्जिन वो बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मार्केट प्लेस हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, उसका पोटेंशियल हमारे लिए कैसे है? हमारे लिए इस तरह का है क्योंकि हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हैंड क्राफ्टेड आइटम बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत अच्छी तादाद में मिलते हैं। कितने लोग यहाँ से इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब किसी गाँव से, अंदरूनी सिंध या पंजाब या ऐसी जगह से? है कोई? आप हो किस जगह से? यहाँ गोटकी से। गोटकी में आपके पास क्या ऐसी हैंड क्राफ्टेड आइटम है जो बड़ा अच्छा सा आपको लगता है कि वहाँ पे क्रिएट किया जाता है? जो कल्चर वगैरह होता है, कल्चरल आइटम होते हैं ना, कौन से होते हैं? कोई एक नाम बता दें आप। अजरक बोली जाती है, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी बोलती है। चलिए हम सिंधी अजरक को देख लेते हैं। यहाँ पे अजरक नजर आ रही है सबको? अजरक है, कैप है, सूट है, ट्रक आर्ट है, पिलो कवर्स है,
क्या ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलता? इजीली सोर्स कर सकते हैं हम। और एक पर्सन जो इंटीरियर से है और उसके गांव में ये सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बन रहा है, वो अपने इंटीरियर से जाके पाकिस्तान की किसी शहर में जाके सेलिंग कर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट वो ले रहा होता है, उसकी पे करता है। वो यहाँ पे मतलब इंटीरियर से वो कराची लेकर आ रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी पे करेगा। कौन सी गुडकी से अगर कराची आ रहा है प्रोडक्ट, वो चाह रहा है कि मैं कराची एक बिजनेस सिटी है, बड़ी सिटी है, मैं यहाँ पे आके सेल करूँ, ठीक है। पीकेआर में उसकी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं। अब यही प्रोडक्ट अगर वो एक मार्केट प्लेस पे, ग्लोबल मार्केट प्लेस पे डिफरेंट करेंसी में जाके सेल करता है, एक्सपेंस उसने किस में किया? पीकेआर में। प्रॉफिट उसने किस में अर्न किया? डॉलर्स में, यूरो में, या किसी भी ऐसी फॉरेन कंट्री में जिसकी जो है करेंसी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेनिफिट है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स, स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, वुडन क्राफ्टेड आइटम्स हैं, ऐसे कोई भी क्राफ्टेड आइटम्स हम पाकिस्तान से इजीली सोर्स कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप लोग फेसबुक के ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, एटसी का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, हमारे पास अकाउंट्स हैं, हमें वीएस रिक्वायर्ड है। वीए क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, लोग वीए ज़्यादा क्यों रिक्वायर्ड करते हैं? अपना काम क्यों नहीं कर रहे? इशू क्या है सबसे ज्यादा एटसी मार्केट प्लेस के लिए, कोई बताएगा मुझे? जी, सोर्सिंग। और सोर्सिंग से भी बड़ा, सोर्सिंग तो चलो बाद में है। क्वालिटी एश्योरेंस, इनकी क्वालिटी एश्योर कर ही सकते, लोकली बन रही हैं आज, अच्छी क्वालिटी करके देंगे। क्वालिटी आप किसी और प्रोडक्ट की कैसे एश्योर कर सकते हैं जो आप यूएसए से सोर्स करते हैं? यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं। ये तो लोकली हैंडक्राफ्टेड, उसकी क्या हैंडक्राफ्टेड आइटम्स में भी क्वालिटीज होती है। सबसे पहला मेन इशू मैं पूछ रही हूँ अकाउंट क्रिएशन का। सबसे ज्यादा मेन इशू क्या है? अकाउंट क्रिएशन का, क्योंकि ये अकाउंट आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे क्रिएट नहीं कर सकते। मींस पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में आता है, जिसमें जो पेमेंट मेथड्स की वजह से, क्योंकि इनके पेमेंट मेथड ज़्यादातर क्या होते हैं? पेपाल होता है, कोई भी यूएसए का फिजिकल बैंक या किसी भी फॉरेन कंट्री का फिजिकल बैंक जहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सके। पाकिस्तान की डिटेल्स से हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हम यूएई है या मल्टीपल और भी कंट्रीज हैं जो इनकी जो है पेमेंट मेथड की वजह से इन पॉलिसीज में नहीं आता। तो हम यहाँ से कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं? या तो हमें फॉरेन डिटेल्स से अपने फ्रेंड्स की, फैमिली के किसी की डिटेल चाहिए होती है, या हम अकाउंट्स जो हैं वो किसी के साथ परसेंटेज बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास अकाउंट है और मेरे पास स्किल्स हैं, आप ऑफर कर रहे हैं कि मेरे पास अकाउंट है एंड आई वांट टू, मेरे पास स्किल्स नहीं है या मेरे पास मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो मैं इसके लिए वीए हायर करना चाहता हूँ। कौन वीए? जिसके पास स्किल्स हैं, जो मार्केट प्लेस पे काम करना जानता है, या जिसके पास सोर्सिंग है प्रोडक्ट्स की। एज ए सप्लायर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है गुडकी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम कराची में उसको इजीली सोर्स नहीं कर सकते, आप मैनेज नहीं कर सकते अकाउंट, लेकिन आप एज ए सप्लायर वर्क कर सकते हैं। जीमेल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ना, तो आप एज ए सप्लायर उनके लिए काम कर सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे गांव में चीज़ बनती है, मैं आपको सोर्स करके दूंगा, बताया आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, व्हाट इज योर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कराची में आपको पता है लेदर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आप उसको एज ए सप्लायर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप रॉ मटेरियल भी सेल कर सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, एज अ सप्लायर भी वर्क कर सकते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, एंड एज अ डायरेक्ट सेलर भी वर्क कर सकते हैं। समझ आ रहा है?